पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक मुज़ाकरात के बाद तुर्क वज़ारत ख़ारजा का एलामिया जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन का जंगबंदी की निगरानी और तस्दीक का तरीक़ाकार बनाने पर इत्तफ़ाक़। अमन के लिए वज़ाशुदा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक को सज़ावट ठहराया जाएगा। जंगबंदी के नफाज के ज़वाबत अगले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। मुज़ाकरात का मकसद कतर में तय पाने वाली जंगबंदी जारी रखना था। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। पाकिस्तान को अब नया फोरम मुयस्सर होगा जहाँ पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबूत पेश करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सजा का तयन होगा। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। कतर तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि दोस्त ममालिक की वजह से सीज़फायर मुमकिन हुआ। हमने मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ पेश किया और इस पर डटे रहे। दहशतगर्दों के खिलाफ हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, मुश्तरका एलामिया बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी कोशिश थी कि तमाम मामलात को बैठ कर हल किया जाए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। क़बायली माहिदीन के जुर्गे से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन का ख्वाहां है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। पाक अफगान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद सफ़ारती और मुआशी इक़दाम किए हैं। फितना अल ख़वारिज फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय अफगान तालिबान के हुकूमती निज़ाम ने इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फराहम की। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। जिरगा और कबायली माहिदीन से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की साबित कदम और गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की जुर्रत, इस्तकामत, कुर्बानी काबिल तहसीन है। कबायली माहिदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत के अज़म का अदा। कबायली माहिदीन ने फील्ड मार्शल के वाज़ेह मौक़िफ़ को सराहा। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के साथ हैं। फितना अल ख़वारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पिज़राई हासिल नहीं। फील्ड मार्शल को कोर हेडक्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशनल तैयारियों, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग पर भी ब्रीफिंग। पाक अफगान बॉर्डर के साथ अमन और अमान के क़याम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने आमद पर फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। ISBR पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। सालिस ममालिक अब इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। कहा कि कतर तुर्की के कहने पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त मुल्क सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के तुर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगान तालिबान रजीम में मुख्तलिफ सोच के लोग मौजूद हैं। कानूनी तौर पर अफगान रजीम का कोई स्टेटस नहीं है। अफगान तालिबान रजीम के पास अखलाकी, कानूनी, आईनी जवाज़ नहीं है। भारत अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल ख़वारिज की दरअंदाजी नाकाम। खारजी कमांडर अमजद समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। दहशतगर्द अमजद नूर वली का नायब और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख़वारिज की शुरा का सरबरा था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिरोह की नकलो हरकत को बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बनाया। मारा गया खारजी कमांडर अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। फोर्सेस की 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितना हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। कोयटा के इलाके चलतन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके बलीदा में 4 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह।
असला गोला बारूद बरामद। मारे के खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के अज़म, बहादुरी, पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। मोहसिन नकवी का दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। AI और IT दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। हमें AI के मैदान में आगे जाना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की है। पाकिस्तान से लाखों बच्चों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। तुलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़े करेंगे। कौम के बच्चों को अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 500 अरब भी खर्च हो जाएं तो कोई परवाह नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को भी AI में मुफ्त मौके देने की पेशकश की है। सऊदी विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने लैपटॉप स्कीम 2025 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहा कि लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम मसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। कौम के एक शहीद के बेटे स्टेज पर आए। उनके वालिद ने कौम के बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए जामे शहादत नोश किया। मुल्क व कौम के लिए शुहदा की कुर्बानियाँ काबिल कदर हैं। होनहार बच्चों को पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। बलूचिस्तान की तालिबा दरजान बीबी ने स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तालिबा दरजान बीबी ने वज़ीर आज़म से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अपनी नशिस्त खाली कर दी। दरजान बीबी के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, अपनी नशिस्त पर बिठाया। हाल तालियों से गूंज उठा। तालिबा वज़ीर आज़म की नशिस्त पर बैठ कर आबदीदा हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से इख्तिताम पर अशआर भी पढ़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी काबू से बाहर। लाहौर बदसूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 तक पहुँच गया। फैसलाबाद पाकिस्तान में सबसे आलूदा शहर। AQI 688 रिकॉर्ड। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 410। बहावलपुर में 349। मुल्तान में 281 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात के इंसदाद स्मोक इक़दाम तेज़। पब्लिक मकामात अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। तिब्बी माहिरीन की हिदायत। गजा में वहशाना बीमारी के बाद इसराइल का दोबारा जंगबंदी शुरू करने का ऐलान। गजा में इसराइली हमलों में 100 से ज़ायद अफराद शहीद, ज़्यादातर बच्चे शामिल। इसराइल की डटाई गजा में हमलों का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। इसराइली फौज ने फौजी की हराकत का इल्ज़ाम लगाकर गजा पर बड़े पैमाने पर हमले किए। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि सहूनी फौजी की मौत हमारी कार्रवाई से नहीं हुई। जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर कतर और साजिशों का इजहार तशवीश। कहा ब्रिटेन को एतमाद साजी के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी अब भी मजबूत और बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली हमलों को जंगबंदी की वाज़े खिलाफवर्जी करार दिया। उधर गजा में मलबे से लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात काम में मसरूफ़ हैं।